जी जनाब, आज की वीडियो जो है वो विंटर सीज़न के हवाले से है और आज को बहुत अच्छे आपको जो है इसमें मनाज़र नज़र आएंगे। ये मंथ चल रहा है जनवरी का। नॉर्मली जो है यूएसए में सर्दी स्टार्ट हो जाती है नवंबर, जब से बर्फ़ स्टार्ट हो जाती है। तो नवंबर टू थ्रू आउट लाइक मार्च अप्रैल तक जो है बर्फ़बारी होती है यहाँ पे। जो बहुत ही बुरा वेदर सीज़न होता है वो फरवरी मार्च नॉर्मली। बहुत सारी स्टेट्स में मुख्तलिफ होती है कंडीशन बर्फ़बारी की। यूजली इलिनॉय में और ये मिनियापोलिस, विस्कॉन्सिन और कोलोराडो, ये इन स्टेट्स में ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होती है। इसमें आप देख सकते हैं ट्रेन स्टेशन पे भी क्या सूरत हाल है बर्फ़ में। यहाँ पे काफ़ी शवल वगैरह करते हैं, स्टाफ होता है, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, स्नो ब्लोअर्स भी होते हैं। और लेकिन उसके बावजूद जब ये स्नो स्टॉर्म आता है तो आप देख सकते हैं कितनी फॉग होती है। तो ट्रैवल जो है आपका मुश्किल हो जाता है, हैज़र्डियस होता है। सबसे सेफ़ ट्रेन ट्रैवल होता है। अगर वेदर बहुत ख़राब हो तो ड्राइविंग को अवॉइड ही करना चाहिए। अभी इस पिक्चर में तो आपको नज़र आ रहा होगा कि रोड्स क्लियर हैं, लेकिन जब स्नोफॉल हो रही होती है या विंटर स्टॉर्म आता है तो ये रोड्स जो है इसमें आपको कुछ पता नहीं चलता कि कौन सी रोड किधर जा रही है, ओनली कहाँ है। तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, बस सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। और स्लिपरी कंडीशन होती है तो नॉर्मली लोग 4 व्हील ड्राइव करते हैं, जीप रखते हैं या फिर ट्रक्स रखते हैं ताकि उनकी जो है गाड़ी ज़रा सेफ़ रहे। वरना नॉर्मली डिच में पड़ी नज़र आती हैं जब सर्दियाँ होती हैं, गाड़ियाँ स्लिप कर जाती हैं। हालांकि यहाँ पे सॉल्ट डाला जाता है सड़कों पे ताकि जो है बर्फ़ साफ़ हो। अब आप ट्रेन से भी मनाज़र देख रहे हैं तो वो थोड़ा सेफ़ ट्रैवल होता है। लोग नॉर्मली जो है वो प्रेफर करते हैं कि वेदर ख़राब हो तो अवॉइड करें ड्राइविंग। अब ये बिल्कुल स्नो स्टॉर्म रात के वक्त ब्लॉक हुआ है सारा ट्रैफिक। तो कभी कभी आधा घंटा लोग वेट करते हैं ऐसे वेदर में। आपका गैस टैंक पूरा फुल होना चाहिए। आपके पास जो है वो एक किट होनी चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। आपकी गाड़ी में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान होना चाहिए, ब्लैंकेट होना चाहिए। तो कभी ऐसी सूरत हाल अचानक से पेश आ जाती है जिसकी वेदर अलर्ट नहीं आई हुई होती है, तो बाज़ दफ़ा मजबूरी भी होती है, लोग जॉब पे होते हैं, उनको घर वापस पहुंचना होता है तो ड्राइव करना ही पड़ जाता है कभी कभी ऐसी सूरत हाल में। ज़्यादातर एक्सीडेंट्स भी जो है ना वो इसी वेदर में नज़र आते हैं। टोइंग ट्रक बहुत नज़र आते हैं ऐसे वेदर में, क्योंकि लोगों के हाथ में नहीं होता। अगर गाड़ी आपकी स्लिप कर जाती है किसी वजह से तो आपका उसमें हाथ नहीं होता है, लेकिन आपको टिकट नहीं इशू होता। ये अच्छी बात है क्योंकि आपकी गलती ही नहीं होती है। ये एक्सीडेंट सीन नज़र आ रहा है और रोड कंडीशन भी आप देख सकते हैं। जब बर्फ़ पड़ती है तो उस वक्त तो जो है स्नो को हटाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो नॉर्मली रात में आते हैं स्नो को शवल करने के लिए। गाड़ियाँ वगैरह रात में सारे एरियाज़ को क्लियर करती हैं, पार्किंग लॉट्स को क्लियर करती हैं, या सुबह सुबह क्योंकि ट्रैफिक कम होता है तो उनको इजी लगता है अपना आसानी से अपना सारा काम करना। लेकिन ये है कि लोग ज़रा एहतियात से ख़ुद ही ड्राइव करते हैं, स्लो ड्राइव करते हैं जो नॉर्मल स्पीड होती है उससे। अगर इस तरह की हैज़र्डियस सिचुएशन हो तो नॉर्मली लोग 20-30 माइल पर आवर की रफ्तार पे गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। और थोड़ा गियर होता है आपको यूज़ करने के लिए कि स्नो का गियर होता है यहाँ गाड़ियों में। और नई टेक्नोलॉजी अच्छी है गाड़ियों में, तो उसमें स्नो के लिए अलग उसमें फ़ीचर्स मौजूद होते हैं।
तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसे एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वो गाड़ियाँ अच्छी रखते हैं वेदर की मुनासबत से, और विंटर टायर। अगर आपको ऐसे वेदर में ड्राइव करने की ज़रूरत पड़ी जाए तो बहुत एहतियात से क्या करें। अभी आप देख सकते हैं कि शोरूम में भी गाड़ियाँ इसी तरह खुली वेदर में खड़ी होती हैं, लेकिन गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है, लेकिन इस तरह बर्फ़ में खड़े रहने से इनकी लाइफ जल्दी ख़त्म हो जाती है। 10 साल में ही रस्ट आ जाता है, और सॉल्ट की वजह से गाड़ियों में रस्ट जल्दी आता है, तो आपको हर साल उसकी अलग से ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है गाड़ियों का, ताकि अंडरनीथ रस्ट ना आए। इसके अलावा गाड़ियों की सर्दियों से पहले इंस्पेक्शन भी करा लेना ज़रूरी होता है। अच्छी बात होती है कि आप गाड़ी को वेल प्रिपेयर्ड रखें वेदर के लिए, ताकि आपको परेशानी ना उठानी पड़े, क्योंकि 1 घंटे के बाद आपको कोई इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल होती है। टोइंग ट्रक भी जो है आते आते उसको भी 1 घंटा लग जाता है। तो इन केस अगर आपकी गाड़ी में हीटिंग नहीं है तो आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर होता है कि अवॉइड करें, अदरवाइज़ जो है अपनी गाड़ियों को क्लियर रखें, बर्फ़ से बचाएं, और ख़ास तौर पे ऐसे वेदर के बाद बहुत अच्छा सा कार वाश लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि गाड़ी की लाइफ को बरकरार रखा जा सके। गाड़ी की लाइफ अच्छी चलती है। आपको एटलीस्ट ज़ाहिर है आप इतने गाड़ी लेते हैं, लीज़ पे करते हैं या फाइनेंस करते हैं, तो आपको एटलीस्ट वो गाड़ी जो है 10-15 साल 20 साल के लिए तो चाहिए होती है। अगर ऐसा है तो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए एक गाड़ी चलानी होती है। अदरवाइज़ कुछ लोग होते हैं शौकीन जो गाड़ियों को ख़रीदते बेचते हैं और मॉडल चेंज करते रहते हैं, लेकिन फिर उसमें यहाँ पे यूएसए में नुकसान बहुत है। ये कोई प्रॉफिटेबल बिज़नेस ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।